तो in this video we are discussing combination of lens and mirror। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर में हम एक तो जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि लेंस और मिरर दोनों को मिक्स करके प्रॉब्लम कैसी बनाई जाती है, और इसमें जो सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे वो सिल्वरिंग ऑफ लेंस या सिल्वर्ड लेंस डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अभी तो सिंपल मैं एक दो जनरल प्रॉब्लम लेके डिस्कस करता हूँ। ठीक है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि एक लेंस एक मिरर या दो लेंस एक मिरर को सीरीज़ में रख के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो चलिए एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम दी जाए कि एक थिन लेंस है और इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसके पास एक प्लेन मिरर रखा है। ठीक है ना। और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। सपोज़ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है और इस ऑब्जेक्ट की हाइट h है एंड इट इज़ प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब हमसे कहा गया फाइंड आउट पोजीशन कॉमा हाइट एंड नेचर ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज की पोजीशन, उसकी हाइट, उसका नेचर, ये सब पता करना है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल बेसिक से अप्रोच करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें कोई बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो सबसे पहले लेंस के लिए सॉल्व करते हैं। तो लेंस के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी। ठीक है। और u की वैल्यू -25 होगी। तो लेंस के लिए सॉल्व करते हैं 1/v -1/u। u है -25 और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/20 -1/25। तो ये आ जाएगा 100 LCM और ये आएगा 5 - 4। सो v इक्वल टू +100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो v इक्वल टू +100 सेंटीमीटर आएगा। यानी इमेज जो लेंस से इमेज बनेगी +100 पे बनेगी, और मैग्नीफिकेशन अगर m1 देख लें कितना होगा लेंस का, तो दैट इज़ v/u। तो 100 डिवाइड बाई -25 इट इज़ -4, मतलब 4 टाइम्स लार्जर एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो यहाँ से 100, ये वाली डिस्टेंस सपोज हमारी दी गई है कुछ 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो 100 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। तो यहाँ से 100 मतलब कुछ यहाँ आएगा बेटा, मान लेते हैं ये फर्स्ट इमेज बनेगा। अगर यहाँ से 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनना है तो यहाँ से 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। राइट। तो 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बनेगा, मतलब ये लाइट रे जो जाएगी ये कुछ ऐसे जाएगी और ऐसे जाके यहाँ पर इमेज बना रही होगी, ऐसे है ना। मैं सिर्फ एक रे से काम चला लेता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि लेंस का जो इमेज होगा वो यहाँ बन रहा था, तो ये रिफ्रैक्टेड रे जाएगी जो कि मिरर पे इंसिडेंट होगी। तो प्लेन मिरर पे जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो उससे प्लेन मिरर इमेज बनाएगा। तो यानी तुम कह सकते हो कि जो लेंस का इमेज था I1 इट इज़ 4 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। तो नीचे की तरफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसे 4h का। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये इसके लिए, ये जो इमेज था सॉरी, ये इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो प्लेन मिरर इसका एक इमेज बना देगा। हम जानते हैं कि प्लेन मिरर पे जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस में इमेज बनता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनता है, रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनता है प्लेन मिरर में। ठीक है ना। तो ये एक रियल इमेज इधर की तरफ बनाएगा क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जब रिफ्रैक्शन करेगा, जब ये लाइट रिफ्लेक्शन करेगा मिरर, तो 80 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है तो 80 सेंटीमीटर इधर भेज देगा। अब 20 ये हमने माना है और 25 ये माना है, तो ये 45 हो गया। तो 80 मतलब इसके कुछ इधर आएगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आने वाला है I2। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा रे डायग्राम थोड़ा गंदा हो सकता है। तो ये लाइट रे हमारी ऐसी आ रही है, ऐसे। अब ये यहाँ तक आती है रिफ्रैक्ट, अगर लेंस ना मिलता लौटते वक्त तो ये लाइट रे यहाँ तक ऐसे यहाँ तक आती है। ठीक है ना। बट इस लाइट रे का चूँकि यहाँ से 80 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूँ I2 की डिस्टेंस 45 घटा दो 80 में, या ये 20 माइनस कर दो, तो ये 60 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 80 पे बनाना है उसे। ठीक है।
यानी ये जो लेंस ने ये लेंस इमेज बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा I2, और मिरर सेम साइज़ का बनाता है, तो I2 जो होगा वो नीचे की तरफ 4HIT होगी, है ना। अच्छा, तो वो 60 सेंटीमीटर बनाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो फिर से लेंस से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो फाइनल इमेज का मतलब वही होता है कि जिसके बाद लाइट का कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन बाकी ना रह जाए। अगर कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन बाकी नहीं बचा है तो उस मोमेंट पे जो इमेज बनता है वही फाइनल इमेज कहलाता है, ठीक है। तो ना तो ये फाइनल इमेज था, ना ये फाइनल इमेज होगा। अभी ये लाइट रे और रिफ्रैक्ट होगी लेंस से एक बार, तो अब ये वाली लाइट रे जो मिरर से आ रही है ये लेंस के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी, है ना। तो जब ये इंसिडेंट रे हो जाएगी तो इसके अकॉर्डिंग अब साइन कन्वेंशन चलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये इंसिडेंट रे होगी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो लेंस के लिए जो u की वैल्यू हो जाएगी, चूँकि यहाँ से 80 पे इमेज बनाया, ये 20 है तो ये 60 हो गई है हमारी, तो u की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन जो लेंस से होगा फ्रॉम लेंस, उसके लिए u की वैल्यू +60 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो 1/v माइनस 1/u है +60, फोकल लेंथ है 20। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/60, इट इज़ 4/60, 1/15, सो v इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आएगा, चूँकि मिरर ने तो कोई मैग्नीफिकेशन, प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन 1 होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो M2 था प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन वो 1 था, और जो M3 होगा सेकेंड रिफ्लेक्शन में लेंस का मैग्नीफिकेशन वो आपका v/u होगा। तो v है 15 और u है प्लस का 60, दैट इज़ 1/4। यानी जो सेकेंड रिफ्लेक्शन में जो लेंस है वो अपने ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज बनाएगा और 1/4 टाइम्स बनाएगा। तो 15 सेंटीमीटर पे, यानी कि 15 मतलब यहाँ पे कहीं बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा, और ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर होगी, और ये 4h हाइट है, इसका 1/4 टाइम्स, तो 1/4 टाइम्स यानी h हो जाएगा। और चूंकि प्लस आ रहा है तो सेम, अगर ये नीचे है तो नीचे ही बना दे, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है लेंस के लिए और उसका ये इमेज बन रहा है। अगर आप डायरेक्टली फाइनल इमेज जज करना चाहते हो तो आपको टोटल मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले लेंस ने मैग्नीफिकेशन किया 4, प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन 1 होता है, और ये 1/4 किया, तो -1 आ जाएगा मैग्नीफिकेशन। तो अगर -1 मैग्नीफिकेशन आ जाएगा तो आप कह सकते हो कि जो फाइनल इमेज बनेगा वो इनिशियल ऑब्जेक्ट का ही साइज़ होगा, बट उल्टा बनेगा। तो आप देख लो, इनिशियल ऑब्जेक्ट ये था h हाइट का, और फाइनल इमेज यहाँ पे h हाइट का बन रहा है, और नीचे की तरफ बन रहा है बिकॉज मैग्नीफिकेशन इज -1। तो बस कुछ नहीं होता बेटा, इसमें आपको 2-3 बार करना होता, पहले लेंस के लिए, फिर मिरर के लिए, फिर लेंस के लिए, है ना। ये कॉन्केव मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप जनरल बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, आप लोग कर सकते हो उनको सॉल्व। बस इसमें अगर आपने जल्दबाजी कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर 2-3 बार इक्वेशन अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता है तो 4-5 मिनट लगता है सॉल्व करने में, 3-4 मिनट। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट आपको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो 1-2 प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, चलिए। तो एक इस प्रॉब्लम में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि फाइनल पोजीशन क्या होगी, है ना, फाइनल इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो फाइनल इमेज की पोजीशन निकालनी है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर एंड देयर इज सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन लेंस एंड मिरर। तो क्या फाइनल इमेज की लोकेशन क्या होगी? सिंपल, मैंने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं लिया, एक्सटेंडेड लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप मैग्नीफिकेशन भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस लेंस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो लेंस के लिए आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सॉल्व करते हैं, चलिए 1/v माइनस 1/-40 1/20, तो यहाँ से v की वैल्यू 40 आएगी, मतलब +40 पे जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस थोड़ा, ये 40 और 10 इक्वल लिख रहा है तो उसको इग्नोर कर देना यार, ये तो थोड़ा सा ज्योमेट्री में हो जाता है। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे ये लाइट, थोड़ा सा रे डायग्राम का सहारा आपको लेना है। ये यहाँ पे आपका बन रहा है I1, यहाँ से आपका 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा।
तो यहाँ से जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं सेकेंड रिफ्लेक्शन जो मिरर से होगा, है ना, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं आप। तो मिरर के लिए ये जो लेंस का इमेज है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये u की वैल्यू +30 हो जाएगी। तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू है 30 और f की वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव फोकल लेंथ लेंगे, तो v की वैल्यू आ रही है ये 1/30, 10 - 1/30 आएगा, तो ये शायद प्लस का 15 आएगा सेंटीमीटर। अगर हम लोग देख लें 1/10 - 1/30 तो ये 3/30 है, तो 2/30, 30/2 हो जाएगा, 15 करेक्ट है। तो +15 सेंटीमीटर पे बनेगा, यानी कि यहाँ कहीं इमेज बनेगा I2, जो मिरर से इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो जो लाइट रे रिफ्लेक्शन होके जाएगी वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ऐसे जाएगी, तभी तो यहाँ पे आके ऐसे मिलेगी। आप या फिर ऐसे पहले मिला लो फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो, तो इस तरह से आ रही। तो ये जो होगा अब लौट के लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी, तो ये यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, है ना। ये चूँकि 15 है और ये 10 है, तो अब ये वाली इंसिडेंट रे हो जाएगी लेंस के लिए, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। तो अब अगेन लेंस के लिए सेकेंड रिफ्रैक्शन अगर हम अप्लाई करेंगे तो कुछ सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए लेंस के लिए सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 हो जाएगी, इमेज निकालना है, तो 1/v प्लस, सॉरी लेंस माइनस होता है, 1/-25 1/20, तो ये v की वैल्यू आएगी +100। ये सॉल्व कर सकते हो आप। +100 मतलब यहाँ कहीं इधर आके रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे ऐसे फाइनल इमेज बनेगा, तो +100 पे बनेगा। आप चाहो तो अगर ये h हाइट ऊपर की तरफ था ऑब्जेक्ट, तो अब आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। चलो M1 निकालते हैं। तो लेंस का फर्स्ट मैग्नीफिकेशन v/u, तो 40/-40 दैट इज़ -1। मिरर का मैग्नीफिकेशन होगा -v/u होता है ना, साइन के साथ, तो -v था तुम्हारा, आया था 15 प्लस का u प्लस का 30 आया था, तो ये -1/2 है। फिर लेंस का मैग्नीफिकेशन आएगा 100 है, v/u, u है -25, इट इज़ -4। तो जो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन, टोटल मैग्नीफिकेशन आ रहा है ये m1 × m2 × m4, तो -1 × -1/2 × -4, तो 3 माइनस हो जाएंगे, तो -2 आएगा, मतलब 2 टाइम्स इन्वर्टेड और इमेज बनेगा, तो ये 2h बनेगा फाइनल। बीच में हमें जो इमेज बनेंगे उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन पे आप इस तरह के प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं, आपको करने पड़ेंगे। अब बच्चों इसमें एक बहुत ही विशेष कॉन्सेप्ट पे सवाल बनता है, वो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में, तो ये कॉन्सेप्ट आइए देख लेते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इमेज का फॉर्मेशन खुद ऑब्जेक्ट पे, है ना। तो ये लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन पे बात हो रही, लेंस प्लस मिरर के कॉम्बिनेशन पे बात हो रही, ठीक है। तो जब लेंस और मिरर को कंबाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करे, तो ऐसे कितनी सिचुएशन में पॉसिबल है। तो हम लोग कुछ डायग्राम की मदद से देखेंगे कि कब कब ये पॉसिबिलिटी। अक्सर एक लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए या कोई पर्टिकुलर सेपरेशन क्या होना चाहिए ताकि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे ही बने। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होते हैं बच्चों। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट में बनने का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि लाइट रे को अपना पाथ रिट्रेस कर जाए। अगर लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर जाए तब तो पक्का फाइनल इमेज हमारा ऑब्जेक्ट पे बन जाएगा। जैसे मान लो हमने कहा कि पहला कुछ सेट कॉम्बिनेशन है, मैं कुछ सिर्फ ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप इस तरह का प्रॉब्लम कभी गलत नहीं करेंगे। एक लेंस है और एक स्फेरिकल मिरर है। तो अब अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा है और आप चाहते हैं कि फाइनल इमेज यहीं पे आके बने, तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि यहाँ से लाइट रे अगर गई थी ऑब्जेक्ट से और वापस फाइनली ऑब्जेक्ट पे ही आनी है, तो लाइट रे को रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल आप जानते हो कि अगर लाइट रे की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए
जस्ट किसी भी लाइन से, तो उसी पाथ को फॉलो करती हैं जिस पाथ से वो गई थी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लाइट रेज को रिट्रेस करा दें तो फाइनल इमेज ओ पे ही बन जाएगी। रिट्रेस कराने के लिए मिरर से लाइट को 90 डिग्री पे टकराना पड़ेगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होना चाहिए, मिरर से 90 डिग्री, नॉर्मल से 0 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि अगर मुझे रिट्रेस करना है तो एक सिंपल बात तो ये दिमाग में आएगी कि ये लाइट रे जो जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद मिरर पे 90 डिग्री पे टकराएं। 90 डिग्री का मतलब अगर ये प्लेन मिरर है तो हॉरिजॉन्टल हो जाए। अब सोचो ये अगर 90 डिग्री पे टकरा गई तो ये ऐसे जाके वापस लौट आएंगी और यहीं आके फोकस हो जाएंगी, तो फाइनल इमेज ओ पे ही बन जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ये डिस्टेंस आप समझ ही रहे, ये वाला पॉइंट फोकस होना चाहिए और ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पे बन जाएगा। एक संभावना और है प्लेन मिरर इसमें, ये है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखूं, ये प्लेन मिरर है हमारा, कि इसका जो इमेज बने वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बने, मिरर के पोल पे जाके समझ लो, तो क्या होगा कि ये लाइट रे जब ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी इस रास्ते से और यहाँ आ जाएगी, और ये लाइट रे जो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी वो सिमेट्रिकल ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगी इस रास्ते, तो ये वाली लाइट रे इधर से आ जाएगी, ये इधर से आ जाएगी, अल्टीमेटली आके यहाँ पे फिर से बन जाएगा। यानी ये डिस्टेंस या तो फिर इतनी हो कि ये इमेज यहाँ पे बने, या फिर तो ये डी की दो वैल्यू हो सकती है, एक तो फोकल लेंथ के बराबर आएगी और एक कोई और आएगी। तो आपको सपोज यहाँ पे डायग्राम बना के दे देगा, इसकी फोकल लेंथ दे देगा, ये गैप बता देगा आपको और कहेगा बताओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए ताकि फाइनल इमेज जो है वह यहीं पे बने। तो एक तो आप ये दोनों डायग्राम अगर आप पास, ये डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, यही थ्योरी आप समझ लीजिए कि अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में रहेंगे तो आप इस डायग्राम को फॉलो करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी और इसमें ये यू की वैल्यू हो जाएगी, ये वी गिवन होगा, फोकल लेंथ गिवन होगा, यू की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो प्लेन मिरर में कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, खैर प्लेन मिरर तो एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के साथ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बट हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो खुद ही आप अपना ब्रेन यूज़ करोगे, ठीक है ना। जैसे बेटा मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक ये मिरर है ना, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट अगर रिट्रेस कराना है तो रिट्रेस कराने के लिए अगर इसका फोकल लेंथ, मिरर का फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ एफ है, तो यहाँ पर लाइट रे कुछ ऐसे जानी चाहिए कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये 90 डिग्री पे टकराएं। 90 पे टकराने के लिए ये कहाँ पे पहुँचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब ये लाइट रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएंगी मतलब ये मिरर की रेडियस होगी जो कि 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस होगी, मिरर होगी सॉरी। तो अगर ये लाइट रे इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही हैं तो ये ऐसे 90 पे टकरा जाएंगी और ऐसे लौट के इसी रास्ते से ऐसे यहाँ आ जाएंगी, रिफ्लेक्शन होके, फिर रिफ्लेक्शन होके रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से अपना पाथ रिट्रेस कर लेंगी बेटा, है ना। तो ये छोटी छोटी सी समझ सकते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें भी वही है कि इस तरह से रख दो कि वो पोल पे जाकर रिफ्लेक्शन हो जाए, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ये हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको दोनों पे प्रॉब्लम मिल सकता है। अभी मैं इसको पहले सारे केसेस समझा देता हूँ, फिर इस पे एग्जांपल हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर है तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि ये पोल पे बना दे, ठीक है ना। क्योंकि इस पे अगर एक सिचुएशन हालांकि और पॉसिबल है इसमें भी, कॉन्केव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अगर यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो अगर ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऐसे बने तो ये 90 डिग्री पे टकराएगी, ये ऐसे जाए, ये 90 पे टकरा और ये वापस होके ऐसे आ जाएगा, ये भी वापस होके ऐसे आ जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी लेंस की इमेज डिस्टेंस और ये मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर स्फेरिकल मिरर है तो एक पॉसिबिलिटी तो ये रहेगी
कि लेंस का जो इमेज बने, जैसे यहाँ पर था कि लेंस से जो इमेज बन रहा था वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ था, तो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा था, यहाँ पे पोल पे बने। तो स्फेरिकल मिरर में दो ही पॉसिबिलिटी है कि लेंस से जो इमेज बने वो अगर स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा होगा तो वो 90 डिग्री पे टकरा जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर वो कॉन्केव मिरर के या स्फेरिकल मिरर के पोल पे लाइट रे, मतलब लेंस से रिफ्रैक्टेड रे या तो स्फेरिकल मिरर के पोल पे टकराएं या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके इमेज बना रही हो, तो उस सिचुएशन में वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करते हैं। चौथी पॉसिबिलिटी आइए देख लेते हैं। अगर एक डाइवर्जिंग लेंस है और एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो ये लाइट को डाइवर्ज करता है ऐसे, तो ये 90 पे टकराएगा तभी ये, अगर मैं यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट होके जा रही है तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, यहाँ पे ये लेंस का इमेज है I1, और ये अगर 90 डिग्री पे टकराएंगी तो ये वापस ऐसे भेजेगा लाइट रे को, फिर ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाएगा। मतलब ये पॉइंट जो है मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, यहाँ से डिस्टेंस जो है वो मिरर की रेडियस के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा क्या है, पोल पे तो भेज नहीं सकता, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं बेटा कि आपने इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा और इधर जाके इधर पोल पे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो कन्वर्स तो कर नहीं सकता, तो इसमें ये पोल वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पॉसिबिलिटी होगी। तो इस पर आप कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो इन डायग्राम को फॉलो करके, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस में चीज़ें जो है वो आ जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर एक दो एग्जांपल कंसीडर करूँगा।